हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पिंकी देवी हरियाणा से मेरे एक और नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा तो वही डेली का टाइम है उठने का, 4 बजे का। तो भाई मैं उठ गई हूँ, हाथ मुँह धो लिया है, भगवान जी को प्रणाम किया है और अभी आ गई हूँ रसोई में। तो अपने चूल्हे की भी हाथ जोड़कर प्रणाम किया है और अभी मैंने अपने लिए करूँगी 1 गिलास गर्म पानी और वही शहद मिलाकर है, जो कि खाली पेट पिया करूँ डेली। तो वही मैं पीऊँगी और पति देव जी को भी दूँगी, क्योंकि वो भी जग रहे हैं। और आज है शुक्रवार, तो शुक्रवार की प्यारी ही सुबह है और भाई ठंड पड़ने लगी है, बारिश हो रही है, आंधी, मतलब बारिश इतनी ज़ोर की है, हवा भी बहुत तेज़ चल रहा है। तो 3-4 दिन हो गए हैं लगातार बारिश हो रही है। और कहाँ कहाँ पे बारिश हो रही है कमेंट करके ना ज़रूर बताएं। और हाँ, अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पे आ ही गए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिना बिल्कुल मत जाना। तो भाई यहाँ पर पानी गर्म हो गया है और हम साथ में अब पानी पियेंगे बैठ कर न, और बच्चे भी अभी उठ गए हैं। तो पानी पीने के बाद फिर मैं लग गई थी सीधा झाड़ू निकालने के लिए, क्योंकि आज मैंने कुछ और काम भी है जो कि काफ़ी दिन हो गए और अभी तक हुआ नहीं है। और धूप की बाट देखूंगी ना तो शायद ठंड ही पड़ने लग जाए, क्योंकि अभी आगे आगे धूप तो मुश्किल ही निकलेगी। और अभी तो बारिश पड़ रही है तो 2-3 दिनों के धूप निकल भी नहीं रही है। तो भाई सारे मतलब दोनों कमरे मत निकाल लाई थी और बालकनी से भी निकाल दी थी मैंने झाड़ू। तो और उसमें देखो पत्ते हैं इतने टूट जाए पौधे के हवा के कारण बहुत ही ज़्यादा। और ये मिट्टी है ना लेके आए थे कल पति देव जी, तो ये रखी है, इसी से मैंने कुछ बनाना है तो वो काम करूँगी मैं। तो आज है ना मैंने जल्दी से काम कर लगी थी, मैं कहा फटाफट घर का काम निपटा कर न और फिर जो अपना काम है वो करूँगी। तो यहाँ पर है ना सारा मैं तो बाहर निकाल ली थी और अभी जिन्न में तो निकाल कर न और फिर लगा लूँगी मैं पोछा। और आज ऐसा है पति जी का तो ऑफिस है और सब्जी मैंने बनानी नहीं है अभी, क्योंकि श्याम ने चटनी जो छोकी थी वो रखी हुई है गाजर की, और दही का रायता हो जाएगा बूंदी का। तो यहाँ पर मैं लगी थी पोछा का। तो पोछा लगाने के बाद इतना पोछा लगाऊंगी ना इतना पानी भी गर्म हो जाएगा, क्योंकि अभी ठंडा पानी से ना नहीं नहाया जा रहा है, बहुत ही ठंडा पानी है। तो फिर बाल्टी लगा दी थी गर्म पानी की और अभी मैं सारा मतलब पोछा लगा ली थी, बस ये होल होल बाकी था तो इसमें भी लगा दूंगी। और वैसे तो है ना साथ ना हेल्प कर दे है, लेकिन वही बात है पोछा भारी है तो उस पर ना पोछा अच्छे से लगने का, तो पोछा मैं लगा लूँ हूँ। वो है ना हल्के जैसे बर्तन हो ना, बर्तन साफ कर ले है, थाली कटोरी जो भी बर्तन है ना बर्तन साफ कर ले है। तो देखिए मैंने नहा कर न आ गई थी और मतलब पोछा लगाने के बाद मैंने बाथरूम, लैट्रिन, वाश बेसिन ये सब चीज़ें साफ करी और उसके बाद नहाई। और आज शुक्रवार था तो मैंने सिर भी धोया। और तो यहाँ पर है ना अभी लड्डू गोपाल जी को नहला दिया था और अभी कर रही हूँ मैं पूजा। पूजा करने के बाद फिर मैं लड्डू गोपाल जी को भोग लगा कर न और फिर लग जाऊँगी नाश्ते का। तो देखिए वैसे तो है ना गृहस्थी में काम यही चल रहा है भाई, कुछ नया अलग से तो नहीं होता है। हाँ कोई भाई ऐसा है अपना एक्स्ट्रा काम निकले आओ है खुद के लिए, जैसे सिलाई का हो या फिर कोई और काम करना हो, बच्चों को संभालना, बच्चे से रिलेटिव कुछ काम है तो हमें न कर लिया। हाँ, और ये है ना समय निकालना पड़ा है और ये तभी मुमकिन हो है जब हम सुबह जल्दी उठा। हाँ, जल्दी उठने के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ही फ़ायदे हैं। मैंने तो मतलब ऐसा शुरू से पता है कि भाई जितना मैं जल्दी उठूँ उतने मन कितने सारे फ़ायदे हैं। काम है ना सूरज निकलने से पहले हो जाए हैं घर के, और घर में साफ़ सफाई भी बनी रहे और हम पूजा के लिए भी अपना सुबह शाम का टाइम निकाल ले वहाँ। और मैं जब से इस घर में लड्डू गोपाल जी आए हैं ना, सच बताऊँ हूँ हमारे घर का बिल्कुल माहौल ही बदल गया है। तो इतना मतलब पूजा पाठ में मन हो गया है ना, बहुत ही ज़्यादा एक अपनापन सा हो गया है और बहुत ही फ़ायदा मिला जब से लड्डू गोपाल जी आए हैं। तो यहाँ पर देखिए पूजा करने के बाद आ गई थी रसोई में, क्योंकि 8 बज गए होंगे, 8 बजे हो गए थे। और हवा देखो कितनी तेज़ चल रही है, बारिश भी आ रही है हल्की हल्की। तो ये दही है ना
मैंने फेंट ली थी। और इसमें है ना मैं अपने सूखे वो मसाले मिला दूँगी, जैसे लाल मिर्च और धनिया पाउडर, नमक और बूंदी डाल दी है रायते वाली। इन है ना अच्छे से मिक्स कर लूँगी और चमचा में तेल डाल के थोड़ा सा और उसमें गरम करके ना और जीरा डाल कर ना उसमें लगा दूँगी छोंक। तो ये रायता है ना बहुत ही स्वाद बनकर तैयार हो। इसके गिला सुबह नाश्ते में है ना बहुत अच्छा लगे, सब्जी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वैसे तो चटनी भी रखी हुई है सूखी उड़ी, लेकिन चटनी ना किसी ने नहीं खाई, सिर्फ मैंने खाई थी, क्योंकि मैं रायता नहीं खाती हूँ। सभी ने पता है कि मैं दूध नहीं पीती हूँ यहाँ का। कड़ी तो खा ली हूँ, कड़ी पकने के बाद थोड़ा ये है कि अच्छी लगे है, लेकिन ये रायता हो या खीर होई, घी हो या ये सब चीज़ें मन अच्छी नहीं लगे है। तो पतिदेव जी यहाँ पर कह रहे थे कि मेरे कहने से ना तो खा कर तो देखे एक बार, रायता बहुत स्वाद लगे है, अपने घर वर्गा है, जैसे घर की भैंसा का दूध होया करे ना वैसा ही है। एक बार खा के देखेगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं मेरा मन नहीं मानता है, और जो मन नहीं मानना ना तो वो चीज़ खाने में ज़बरदस्ती कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो भाई यहाँ पर है ना ये बढ़िया हड्डूंगार लगा दिया है रायता में, और देसी सुबह का नाश्ता है, ज़्यादा कुछ ताम जाम नहीं है। सब्जी बनाऊंगी मैं लेट बनाऊंगी, क्योंकि बच्चों की तो छुट्टी पड़ रही हैं। इतनी वक्त सब्जी बना कर ना फिर करूँ भी किए, क्योंकि बारिश ही बना लूँगी ना तो दोपहर भी चल जाएगी और शाम ने भी चल जाएगी। तो भाई यहाँ पर है ना सब तैयारी हो गई थी, आटा भी लगा लिया था। अभी मैं इनका एक साइड डाल दूँगी रोटी और ये सेकती रहूँगी, और तीनों है ना बाबू बेटा खा लेंगे, क्योंकि ये भी नहा लिए हैं, सभी नहा लिए हैं। गनान का काम तो सबका निमट गया है और काम भी सारा निमट गया है। तो ये है, और ये काट रहे थे खीरा और चुकंदर, सलाद काट रहे हैं। तो ये सलाद काट कर ना सुबह नाश्ते में सलाद भी ले हैं। श्याम ने तो हालांकि नहीं खाते हैं, और सुबह सुबह सलाद लिया कर हैं। तो भाई कई कई दिन तो एप्पल के थे, एप्पल खाया करते बच्चे, लेकिन आज ना एप्पल हो गए हैं ख़त्म। तो मार्केट जाऊंगी ये कल, क्योंकि कल शनिवार ने छुट्टी है, और शनिवार ने ही ये वीडियो जाओगी, तो शायद शनिवार ने मैं भी चले जाऊँ मार्केट, अगर मौसम अच्छा रहा तो। और त्यौहार आ रहे हैं तो उनकी भी तैयारी चल रही है, साथ ही साथ करवा चौथ है, दीपावली है, और ये दोनों है त्यौहार हैं। तो उनकी भी खरीदारी करनी है, तो अकेले तो हो नहीं, दोनों साथ में जाकर। हाँ, बच्चों के लिए भी कुछ लेना है। और भाई ये घी है ना सैंपल के लिए दे के गया था, तो ये है ना घी तो बढ़िया है, अच्छा है। वो ये बात है, कच्ची क्रीम का निकाला हुआ घी है और कोई मिलावट नहीं है, और रेट भी अच्छा है। 600 रुपये किलो दे रहा है। तो उसने सैंपल के लिए दिया था ये, बोला आपने ज़रूरत पड़े तो मंगा लियो। अच्छा घी लग गया, बढ़िया है, मिलावट का नहीं है बिल्कुल भी। जैसे हम घर पर मलाई का निकाला है ना वैसे ही है। आप ही पका कर ना दूध का निकाला, वो कच्ची क्रीम का दूध हो ना उसका घी है ये। तो यहाँ पर भाई पतिदेव जी जा लिए थे ऑफिस, और मेरा काम सारा निमट गया था। लड़की ने बर्तन साफ कर दिए थे, हल्के बर्तन थे, ज़्यादा बर्तन नहीं थे। तो अभी मैं है ना सब्जी छोक दूँगी पत्ता गोभी की, और पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाऊंगी। ये है ना दोपहर भी चल जाएगी और शाम ने भी चल जाएगी। और रसोई पूरा घर मेरा साफ़ है, और हर महिला में आदत होनी चाहिए सुबह जल्दी उठने की, और जल्दी उठने से हमारे बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो भाई ये तो मैं हर रोज़ बताऊँ, कोई मानना है तो सलाह ठीक है, नहीं मानना तो भाई अपना अपना हिसाब हो है। क्योंकि काफ़ी लेट तक उठे हैं और पूरा दिन काम ला के रहे हैं। मैं तो यही चाहूँगी भाई अपने घर में हमारे लिए टाइम बचे, और हमारी खुद का ख्याल भी रख पावा। टाइम बचेगा तभी तो हम अपना थोड़ा बहुत आराम कर पाएंगे, नहीं तो पूरा दिन घर में ही ऐसे ही चला जा कामा में। तो थोड़ी सी अपनी आदत भी भाई बदलनी ज़रूरी है। हम अपनी आदतें बदलेंगे तभी अपने ज़िंदगी में और घर में सुधार होगा। तो यहाँ पर है ना सब्जी बना है, इतना मकाई गैस पे एक बारी कपड़ा फेरती हूँ और स्लेब पे फेरती हूँ, क्योंकि खाना बनाया था ना तब हल्का सा ही फेरा था। तो अभी नुह कीड़ी काड़ी है ना हो जाए, कई बार ऐसा है कि थोड़ा बहुत भी आटा खिंडा दी जगह ना तो कीड़ी आ जाए। अगर गल के गल साफ करती हूँ ना तो कीड़ी नहीं आऊँगी, और शाम तक है ना ऐसे ही पड़े रहो है। और स्लेब साफ करने की तो कितनी बार बताऊँ मैं, दिन में तो 3 बार हो, जय बारी खाना बना है जय बारी ही साफ हो है।
तो भाई मैं ये लगी हूँ अपने मेन काम का। तो यहाँ पर नहीं आटे की पन्नी थी न, मैं रख लिया करूँ क्योंकि ये कभी भी काम आ जाए, हमें बगाया नहीं करूँ। तो यह मैंने कट करके न और धो ली है और यह यूज करूँगी मैं अपने जो अंगीठी बना रही हूँ। ये देखो काफ़ी दिन हो गया आप सभी तो शेयर भी किया था, लेकिन इसका गारा नहीं लगाई थी। तो अभी ना इसने मिट्टी तो अच्छे से बनाऊंगी, जो कि हमारी अंगीठी है तैयार हो जाएगी। और भाई हर घर में देखिए चूल्हा होना ज़रूरी है, चूल्हा नहीं होना तो गाँव भर की फीलिंग नहीं आओ। और अगर हमने गाँव की याद आओ ना तो हमारे पास ये सब चीज़ें होनी ज़रूरी है। तो देखो चूल्हा तो हम यहाँ पर बना नहीं सकते क्योंकि चूल्हा एक जगह हो है। और ये है ना अंगीठी का ये फ़ायदा हो है, काम चूल्हा करेगी और हमारे लिए आसान है क्योंकि हम गैस पर खड़े खड़े खाना बनाओ हाँ तो पैर दुखन लग जाए, हाँ कमर में दर्द होने लग जाए है। और इस पे है ना अच्छे से बैठ कर हम नीचे ज़मीन पर खाना बना लिया तो हमारे हम बीमारियाँ तभी बचा। गैस की रोटी वैसे भी नुकसान करे सबने पता है, और चूल्हा का खाना तो चूल्हा का ही वो है और गैस का ही वो हो, उसमें है ना रात दिन का अंतर होगा खाना में। तो अभी सर्दी आ गई है, बाजरे की रोटी खिचड़ी और भाई कुछ भी बना लो, अंगीठी है तो या चूल्हा है आरा है कुछ भी है। तो भाई देखो मैं ना किसी का मुँह का नहीं देखा करूँ, ये सब चीज़ें मना हुआ हैं। हालांकि अंगीठी में पहली बार बना रही हूँ, चूल्हा आरे बनाने मना हुए हैं क्योंकि मेरी माँ के बनाया करे ना तो मैं देखा करती और क्या करे है माँ पे बेटी वो है घनी नहीं तो थोड़ी थोड़ी, तो वही है माँ की परछाई बेटी वो है। तो माँ के गुण जरूर आवे हैं। तो भाई मन ने तो ये सब चीज़ें आवे हैं, बना ली हूँ, मोहताज नहीं हूँ। तो यहाँ पर देखिए बाल्टी और ना तो और भी अच्छी बना रही, लेकिन बाल्टी नहीं मिली यहाँ पर कहीं भी। तो ये तेल का जो पिपा हो है ना वो है, जैसे गाड़ियाँ में तेल आया करे तो वो कटवा कर ना और अनिल जी इसके कटिंग करवा कर इसमें सरिये लगवा ले आए थे। तो अभी मेरा काम था इसका मिट्टी लगाना और इसने अच्छी तरह अंगीठी की शेप देना। और जब जलाएंगे ना और किस तरह मतलब इस पर खाना बना है वो भी मैं आप सभी के साथ में शेयर करा करूँगी क्योंकि अब व्लॉग है ना सर्दियों के कुछ अलग ही आया करेंगे। मैं कोशिश करे जाऊँ कि भाई कुछ ना कुछ नया आप सभी के साथ में लेके आऊँ और आपके है ना काम आने वाली चीज़ लेके आऊँ। तो ये सब चीज़ें ना घर में होनी ज़रूरी है। और चूल्हे की तो क्या करा हूँ भी पूजा पाठ हो है अग्नि महाराज की, तो अग्नि तो जरूर होनी चाहिए। देखिए ये है ना अपना शेप दे दिया है इसमें अंगीठी का और अभी बिल्कुल रेडी नहीं हुई है, अभी तो इसमें बहुत सारा काम बाकी है। अभी इसकी चिकनाई करनी बाकी है और इसका बाट लगा कर ना तो देखिए कुछ इस तरीके से ना अंगीठी बनकर न तैयार हुई है। और आप भी बताना कि कैसी है, जैसी पहली बार बनाई है ना उसने कैसी बनी है। बाल्टी होती ना तो और भी सुंदर लग रही है, लेकिन फ़िलहाल अपने लिए 3-4 साल के लिए बहुत है यह। और इस पर ना खाना बना कर भी दिखाया करूँगी। और मैं तो कहूँ हर बाना बीमारियाँ तो बचना है ना तो अपने घर में रखो ना तो धुआं दाड़ हो इस तक कोयले तय या फिर लकड़ी तम इसने जला सका हाँ और अपने लिए फ़ायदा है। तो दोस्तों अंगीठी भी बनकर ना तैयार हो गई है, बस ये भी सूख जावा है और उसके बाद इसने इसकी पुताई करके ना और फिर इस पर कर देंगे खाना बनाना शुरू। और कैसी लगी है आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। अभी रोटी रोटी बनाने बाकी है, सब्जी भी बनकर मेरी तैयार हो गई है बिल्कुल। और कमेंट करना और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, अपना प्यार सपोर्ट है ना इसी तरह बनाए रखना। तो आज इस वीडियो का ये करते हैं यहीं पर एंड। सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए सभी ने बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।